Hello friends and my dear students, welcome you all in Saraswat International Academy. So in previous lecture we had completed question number 1 in your exercise 3.3, right? We had started one matter that is substitution that you know now very well, okay? Substitution matter हम लोग ने start की थी इसके पहले के lecture में, ठीक है? Actually हमारे पास कितनी matters है guys? 3 matters. We have 3 matters, right? कौन-कौन से matters है? तो फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन, देन आफ्टर एलिमिनेशन एंड देन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. बट हम लोग ने फर्स्ट मैटर जो है वो स्टार्ट कर दी थी इन प्रीवियस लेक्चर. तो इन दैट सब्स्टिट्यूशन मैटर आप लोग के पास दो इक्वेशंस होते हैं, ओके? दो इक्वेशंस होते हैं और उसमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लो, उसमें से किसी एक को सब्जेक्ट बनाओ एंड दैट सब्जेक्ट को हम लोग दूसरे इक्वेशन में प्लेस करेंगे, सो हम लोग को एक आध वैल्यू मिल जाएगी. वैसे हम लोग ने एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग ने सम्स कंप्लीट किए हैं, आप लोग ने देखा था कैसे सॉल्व किए थे, ठीक है? तो ये भी जो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी हम लोग सेम मेथड से सॉल्व करने वाले हैं. इज दिस क्लियर? ओके, सो इन दिस सम वी हैव टू इक्वेशंस. You just see 2x plus 3y is equal to 11 and the second one is 2x minus 4y is equal to minus 24. So you just see guys कि हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं. Okay, the first one is 2x plus 3y is equal to 11 and the second one we have 2x minus 4y is equal to minus 24. So this is your equation number 1 and this is your equation number 2 guys. Okay, हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं. चलो मैंने कैसे बोला था आप लोगों को कि सबसे पहली चीज के ऐसा इक्वेशन पकड़ो जिसमें माइनस साइन हो. ओके, तो उसमें से आप लोग सब्जेक्ट बनाओगे तो आप लोग को थोड़ा सिंपल हो जाएगा, है ना गाइस? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कि ऐसा इक्वेशन पकड़ो जिसमें नेगेटिव साइन हो. ओके, तो हियर वी हैव दिस सेकंड इक्वेशन एंड दैट सेकंड इक्वेशन हैविंग नेगेटिव साइन. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ओके, इक्वेशन नंबर 2 मैं ले रहा हूं लाइक 2x minus 4y is equal to minus 24. ओके, सो आप लोग को क्या करना है, किसी एक को सब्जेक्ट बना देना है, किसी एक को सब्जेक्ट बनाना है. वैसे ये 4y को मैं ये तरफ ले जाऊं तो 2x is equal to minus 24 and this 4y shifted towards right hand side, so we get plus 4y. getting guys? now ये जो 2 है guys उसको मैं नीचे डिवाइड में ले रहा हूं because I want only x, okay, and upon 2. is this clear now? minus 24 plus 4y the whole divide by 2. अभी आप लोग बेटा क्या करोगे? I think so ऊपर से 2 कॉमन निकल रहा है. 2 and 2 कॉमन फ्रॉम दी बोथ दी टर्म्स, बराबर? 2 and 2 कॉमन, अगर मैं 2 कॉमन निकालूं यहां से तो बचेगा minus 12 plus 2y the whole divide by 2. so 2 and 2 both cancel guys, so your answer is x equal to minus 12 plus 2y. okay, so आप लोगों का गाइस यहाँ पे थर्ड इक्वेशन फॉर्म होगा एंड थर्ड इक्वेशन को ये इक्वेशन बनेगा. दिस इज योर थर्ड इक्वेशन. बोलो गेटिंग गाइस? मैंने आप लोगों को बोला दोनों इक्वेशन में से जो इक्वेशन के पास नेगेटिव साइन हो उसको पहले ले लो आप लोग, ठीक है? तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, बराबर? कि भाई सेकंड इक्वेशन हैविंग नेगेटिव साइन, उसमें से किसी एक को सब्जेक्ट बनाया. वन इज द सब्जेक्ट आउट ऑफ दिस 2x and y में से किसी एक को आप लोग को सब्जेक्ट बनाना है, तो मैंने बना दिया और वो जो सब्जेक्ट बना दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3 गाइस. ओके, चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. ये जो आप लोगों ने थर्ड इक्वेशन बनाया मींस के वैल्यू ऑफ x, उसको हम लोग देखो मैंने सेकंड लिया, मैंने थर्ड बनाया, तो कौन सा इक्वेशन बाकी बच रहा है यहां? तो भाई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है? तो अभी क्या करोगे, ये जो x की वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस करो. सो नाउ इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 पे से हम लोग पहले तो इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं लाइक 2x plus 3y is equal to 11. okay, so therefore you just see guys here the value of x is minus 12 plus 2y. value of x is minus 12 plus 2y is plus 3y as it is and 11 as it is. okay, you just see guys मैंने x की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करी है. just place the value of x in this equation number 1. so therefore what will we get guys? 2 into this 12, so it's minus 24. 2 2s are it's 4y, 3y as it is, 11 as it is. okay guys, follow. Is this clear all of you? So then after
this negative 24 shifted towards the right hand side, so remaining is 4y plus 3y is equal to 11 plus 24. Okay, so 4y plus 3y is 7y is equal to 35. 7y is equal to 35, therefore y is equal to what? 35 upon 7. So your answer is 7 5 are, that's why value of y is equal to 5 guys. Okay, value of y is equal to 5. तो ये हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो कर रहे हैं गाइस. ओके, सो नाउ हियर द वैल्यू ऑफ y इज 5. तो वैल्यू ऑफ y जो मिल रही है उसको आप लोग थर्ड इक्वेशन में लास्ट में जाके प्लेस करो. ओके, सो नाउ इक्वेशन नंबर 3 we get here the equation number 3 is x equal to what? Minus 12 plus 2y. Okay, so here minus 12 as it is, 2 as it is. What is the value of y guys? What is the value of y? It's 5. That's why minus 12 plus 5 2s are 10. That's why your answer is negative 2. Here the value of x is negative 2 guys. बराबर समझ में आ रहा है? Minus 12 plus 2y. That's why मैंने y की वैल्यू वहां पे प्लेस करी तो 5 2s are 10 and minus 12 plus 10. It's negative 2. Getting guys? ये x और y की वैल्यू तो मुझे मिल गई. But actually in this sum we have to find the value of m. देखो ये सब में हम लोग को m की वैल्यू फाइंड करनी है. बट कैसे फाइंड करें? तो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है y is equal to mx plus 3. y is equal to what? mx plus 3. So you just place the value of x and y in this equation. आप लोग x और y की वैल्यू ये इक्वेशन में प्लेस करोगे तो here value of y is 5. यहाँ पे मैं 5 प्लेस कर दूं, m as it is plus 3. बाकी सब as it is, value of y मैंने प्लेस कर दिया and x is minus 2 guys. Minus 2. Okay, so 3 को अगर मैं ये साइड ले जाऊं, so your answer is 5 minus 3 is equal to m into minus 2. Okay, so 5 minus 3, it's minus 2 is equal to plus 2 na, and this side minus 2m. So actually we have to find m. That's why this negative 2 अगर ये साइड गया तो 2 upon minus 2 guys. Okay, 2 and 2 both cancel, so your answer is m is equal to minus 1. बोलो guys, is this clear? कैसे सम कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है? तो ये जस्ट आप लोग देखो कि कैसे हम लोग ने सॉल्व किया. ठीक है, तो क्लियर. So now moving to the next question, question number 3. बराबर, उसमें प्रॉब्लम सम्स है गाइस. वी हैव प्रॉब्लम सम्स. तो आप लोग प्रॉब्लम सम्स देखो. चलो प्रॉब्लम सम्स कैसे सॉल्व करते हैं? प्रॉब्लम सम्स में सबसे पहली चीज के वी हैव टू प्रिपेयर द इक्वेशंस. हम लोग को इक्वेशंस प्रिपेयर करना होगा. ओके, एंड देन इक्वेशन एक बार प्रिपेयर हो गया उसके बाद हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही उसको सॉल्व करना है. ठीक है, सॉल्व बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. चलो सॉल्यूशन थर्ड वन. Okay, so in your third question, okay, see the difference between two numbers. The difference between two numbers. Okay. The difference between two numbers is 26. The difference between two numbers is 26. मतलब ऐसे कोई दो नंबर्स है जिसका डिफरेंस कितना है 26. And one number एक नंबर is 3 times the other, is 3 times the other. Okay, वो देखते हैं हम लोग. So and find the numbers, find them. बहुत सिंपल है guys. You just see. Okay, so the difference between two numbers is 26. The one number is 3 times the other. So find them. So first of all मैं क्या कर रहा हूँ guys? You just see कि let the first number be x. Okay. Then चलो second number, the second number be y. Okay, एक नंबर जो था x, second number is y guys. Okay, so now
क्या करना है, सबसे पहला स्टेटमेंट रीड करो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। यहां पे मैं लिख रहा हूं द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ओके, मतलब ये जो दो नंबर्स आप लोगों ने अज्यूम किए हैं, राइट, x एंड y, उसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब के सबट्रैक्शन माइनस, ओके, सो x माइनस y, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 26। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन गाइस। ओके, ये आप लोग का पहला इक्वेशन बन गया, ऑल ऑफ यू गेटिंग। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो था उसमें से मैंने आप लोग को एक इक्वेशन फॉर्म करके दे दिया, ठीक है। चलो नाउ मूविंग टू द सेकंड स्टेटमेंट, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। लिसन, यहां पे लिखना, वन नंबर इज 3 टाइम्स the other। ओके, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है। वन नंबर मींस योर फर्स्ट नंबर व्हाट, x is means equal 3 times, guys, 3 times, it means 3 multiplied by, and the other means y। okay, so your equation is what, x equal to 3y, guys। now 3y को अगर ये साइड ले लो तो x minus 3y is equal to 0, guys, getting? okay, so this is your second equation। follow, guys, getting? first equation, second equation, so here we have two equations, x minus y is equal to 26, and the second equation is x minus 3y is equal to 0, first, and this is your second equation। is this clear now? guys, clear? चलो, so here we have two equations ना, हमारे पास यहाँ पे दो equations है, right, x minus y is equal to 26, x minus 3y is equal to 0। चलो, इसमें से जो equation के पास नेगेटिव साइन है उसको पहले हम लोग एक्सेप्ट करें, पर यहाँ पे तो दोनों के पास ही नेगेटिव साइन है। ओके, सो यू कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम, आप लोग किसी एक को सिलेक्ट करो। जैसे कि मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ, कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दो, इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 में से कुछ मिलेगा, ठीक है। सो हियर द इक्वेशन नंबर 1 इज x minus y is equal to 26। ओके, सो हियर x is equal to this y, अगर ये साइड शिफ्ट करो तो वो हो जाएगा 26 plus y, y shifted towards right hand side, so you will get 26 plus y। so therefore x x equal to 26 plus y। this is your third equation, guys, again। ओके, तो आप लोग देखो, आप हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, उसमें से किसी एक को सब्जेक्ट बनाया है, बराबर, वन इज अ सब्जेक्ट, राइट। तो ये जो सब्जेक्ट बना उसको हम लोग थर्ड इक्वेशन बोलेंगे, हम लोग हर एक सब में वैसा ही करते हैं। अब ये जो x की वैल्यू है, आप लोग सेकंड इक्वेशन देखो, फर्स्ट एंड थर्ड तो हम लोग ने ले लिया, तो बचा सेकंड। ओके, तो सेकंड इक्वेशन गाइस आप लोग ले लो। सो इक्वेशन नंबर 2 we get what, तो भाई x minus 3y is equal to 0 we have, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है गाइस। ओके, तो चलो आप लोग को क्या करना है, हियर द वैल्यू ऑफ x इज पुट इन द सेकंड इक्वेशन, x की वैल्यू वहां पे जाके बेटा प्लेस करो, तो therefore 26 plus y minus 3y is equal to 0। so therefore 26, now tell me guys, what is plus y minus 3y, x minus 2y is equal to 0। so therefore 26, अगर ये 2y को ये साइड ले लो गाइस तो it's positive 2y, getting? so answer is 26 upon 2 is equal to y, so y is equal to, देखो 2 13s are, okay, so value of y is 13। getting guys? okay, ये तो मुझे वैल्यू ऑफ y मिली, हर एक समय वैसे करते हैं, जैसे वैल्यू ऑफ y मिल गई है मुझे, तो अभी y की वैल्यू में ये इक्वेशन में प्लेस कर देता हूं। कौन सा इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन। सो नाउ इक्वेशन नंबर 3 we get what we get, तो भाई x equal to 26 plus y। okay, so 26 plus what is y, y is 13, so your answer is 39। here the value of x is 13, okay, and y is 13। चलो, तो हम लोग थोड़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हम लोग ने इक्वेशन बनाया था x minus y is equal to 26, क्रॉस चेक, ये आप लोग सब में नहीं लिखोगे, क्रॉस चेक, बराबर, कि x minus y is equal to 26, so here the x is 39, y is 13 and 26,
चलो तो 39 माइनस 13 करें तो 26 इज इक्वल टू 26, बोथ साइड योर आंसर इज सेम, दैट्स व्हाई ये सम भी करेक्ट है गाइस। ओके क्लियर हुआ गाइस कैसे सम कर रहे हैं? चलो सो नाउ मूविंग टू उसके बाद वाला जो सम है वो देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम हम लोग ने कर लिया। चलो सो नाउ मूविंग टू द सेकंड नंबर सम। देखो सेकंड नंबर सम में क्या वहां पे कुछ सप्लीमेंट्री करके वर्ड लिखा है गाइस, सप्लीमेंट्री। ओके वो थोड़ा देख लेते हैं। Okay, so listen guys, क्या लिखा है? The larger of two supplementary angles, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. Exceeds the smaller by 18 degree. Okay, so you just see guys. The larger of two supplementary angles. एक काम करते हैं बेटा, देखो supplementary का मीनिंग पहले तो समझो। Supplementary means what? के sum of any two angles is 180. Okay, sum of two angles, adjacent angles we can say that sum of the two adjacent angles is 180, इसको बोलेंगे हम लोग supplementary angle। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे सब में देखो larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree, ऐसा वर्ड दिया है हम लोग ने, बराबर। तो listen guys, सबसे पहले आप लोग क्या assume करोगे कि let the larger angle bx, okay, and the smaller angle by, larger angle bx, smaller angle by, okay। so यहाँ पे एक वर्ड दिया है guys, larger angles exceeds the smaller by 18 degree। मैं यहाँ पे लिखता हूँ larger exceeds means what guys, उससे आगे निकलना, larger exceeds smaller by 18 degree। ओके चलो इसका मीनिंग समझते हैं। larger is what? x, larger की जगह पे आप लोग x डाल दो। exceeds means के उससे आगे निकलना, किससे आगे निकल रहा है तो भाई y से, बराबर। smaller is y, उससे कितना आगे निकलना तो भाई 18 डिग्री, तो प्लस 18 डिग्री गेटिंग। ओके larger is x, exceeds means equal, smaller के लिए y लिखा, कितना आगे निकल रहा है तो भाई प्लस 18 डिग्री लिखा। तो आप लोग क्या करोगे, y को ये साइड ले लो, that's why x minus y is equal to 18 degree guys, getting? Okay, तो this is your first equation we have। Okay guys, next sure, ये तो गाइस हम लोग के पास फर्स्ट इक्वेशन है, बाकी यहाँ पे ये सब में और कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, तो यहाँ पे एक वर्ड समझो, यहाँ पे एक वर्ड गिवन है सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा है? सप्लीमेंट्री एंगल्स यू नो गाइस। सप्लीमेंट्री एंगल मींस व्हाट, कि इन दोनों का जो एडिशन होगा वो 180 होगा। दो एंगल्स का एडिशन कितना होता है? 180। दैट्स व्हाई वी कैन राइट x plus y is equal to 180। Well guys, getting or not? Okay, so here in this sum we have two equations again। okay, x minus y is equal to 18 and x plus y is equal to 180। देखो ये कहां से लाए हम लोग कि larger exceeds smaller by 18 degree। ये कहां से हम लोग ले आए? सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री वर्ड है, दैट्स व्हाई कि भाई दोनों का एडिशन होगा 180। तो हमारे पास यहाँ पे गाइस दो इक्वेशंस है, one is x minus y is equal to 18 degree and the second one is x plus y is equal to 180 degree। okay, so this is your first equation and this is your second equation। चलो now इसमें से कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं that having negative sign, बराबर। तो नेगेटिव साइन वाला इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। देखो बेटा ऐसा नहीं है कि आप लोग नेगेटिव वाला ही इक्वेशन लो, पॉजिटिव वाला भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और सिंपल अगर करना है, सिंपल करना है सबको, तो हम लोग नेगेटिव वाला ही एक्सेप्ट करेंगे, बराबर। तो x minus y is equal to 18। so therefore x equal to, अगर ये y को मैं ये साइड ले जाऊं तो ये आंसर 18 plus
इक्वेशन भी है। ओके, ये अपना थर्ड इक्वेशन हो गया। देखो आप लोग ने फर्स्ट लिया, थर्ड आंसर मिला, तो बाकी कौन सा बचा 2। तो नाउ उसको ले लो। इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, इक्वेशन नंबर 2 इज व्हाट, x plus y is equal to 180 डिग्री। ठीक है, उसमें जाके आप लोग x की वैल्यू प्लेस करो, बराबर। पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू द इक्वेशन नंबर 2। सो x is 18 plus y again as it is 180 degree। okay, so therefore 18 plus 2y is equal to 180 degree, right? okay, so 18 को ये साइड शिफ्ट करो तो यहां पे हम लोग सॉल्व करते देखो, चलो। 2y is equal to 180 minus 18 degree। okay, so therefore 2y is equal to 162, therefore y is equal to what, 162 upon 2। you just see guys, बराबर 162 आंसर। okay, thereafter चलो therefore y is equal to, I think so it's 81। y का आंसर जो होगा वो 81 रहेगा। now put the value of y into the equation number 1 or 2 depends on your sum, not 1 and 2, डायरेक्टली हम लोग थर्ड में ही प्लेस करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 we have, okay, equation number 3 is x equal to 18 plus y, so 18 as it is, y is 81, that's why your answer is 99। okay, your answer is 99, this is your value of x guys। okay, x की वैल्यू 99, y is 81। अगर चेक करना है तो आप लोग यहाँ पे प्लेस करके चेक कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग को ये सम क्लियर हो गया होगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, चलो तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं। चलो देन आफ्टर नेक्स्ट सम इज थर्ड वन। एक बार खाली थर्ड वन देखो कि क्या है वो सम के अंदर। ठीक है, चलो तो थर्ड नंबर सम, सम नंबर 3 एंड सम नंबर 3। ओके, इसके अंदर भी थर्ड नंबर सम। चलो तो थर्ड नंबर सम में देखो, कोच ऑफ क्रिकेट टीम, ये सम हम लोग आगे भी वो ग्राफिकल मेथड में कर चुके हैं। ठीक है, वेरी सिंपल सम है। चलो तो लिसन, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, यहां पे लिखना, जस्ट 1 मिनट गाइस। Coach of cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800। आप लोग ने देखा होगा 7 bats 6 balls, तो 7 bats में से हम लोग ने एक ही बैट की प्राइस अज्यूम करी थी इन प्रीवियस सम, बराबर। लेट the one bat price be x rupees and one ball price be y rupees। ठीक है, चलो थोड़ा स्पीड में करते हैं सम, क्योंकि हम लोग ऐसे सम्स कर चुके हैं। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बराबर बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीस 3,800 गाइस, 3,800। ओके, तो इसके ऊपर से मैं लिखूं इक्वेशन लाइक 7x + 6y इज इक्वल टू 3,800। देखो 1 बैट की प्राइस है तो 7 की कितनी हुई, 7x, 6 balls, that's why 6y is equal to 3,800। this is the equation number 1 we have। okay, so then let us see buys 3 bats, फिर से 3 bats and what 5 balls of rupees, कितने में खरीदा उसने, 1750 रुपीस। ओके, तो इसके ऊपर से एक इक्वेशन बनेगा 3x plus 5y is equal to 1750। this is your second equation। okay guys, तो अब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है, उसको मैं ऑर्डर में लिख देता हूं कि भाई 7x plus 6y is equal to 3800 फर्स्ट इक्वेशन and 3x plus 5 is equal to 1750। this is your second equation। okay, so now कोई भी इक्वेशन ले लो, इसमें तो दोनों के पास पॉजिटिव साइन है, तो कोई भी इक्वेशन ले लो, मैं फर्स्ट इक्वेशन ही एक्सेप्ट कर रहा हूं। सो इक्वेशन नंबर 1 we have, we get what, see equation is 7x plus 6y is equal to 3800।
6y तो ये साइड ले जाओ बेटा तो क्या होगा 7x is equal to 3800 minus 6y, so therefore x is equal to 3800 minus 6y upon 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। ठीक है, चलो वो थर्ड इक्वेशन की वैल्यू हम लोग कहां पे प्लेस करते हैं गाइस? तो भाई इक्वेशन 1 लिया है, 3 लिया तो बचा 2, तो सेकंड इक्वेशन, तो मूविंग टू द इक्वेशन नंबर 2 we get what we get, तो ये सेकंड इक्वेशन is 3x plus 5y, listen, 3x plus 5y is equal to 1750। so you just see guys, मैं यहाँ पे x की वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ 3800 minus 6y upon 7 plus 5y is equal to 1750। getting? तो अभी क्या करेंगे गाइस, इसको सॉल्व करो। जैसे कि इसके नीचे है 1, तो क्या करें, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई करो। चलो, तो 3 into bracket 3800 minus 6y as it is plus 7 5 35y is equal to 1750। और नीचे जो गाइस 7 बचेगा उसको हम लोग वो साइड ले गए, तो मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, मल्टीप्लाई बाय 7। गेटिंग गाइस? ओके, चलो तो 38 मल्टीप्लाई बाय दिस 3, तो 38 3 कितना हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। 3 4 9 प्लस 2, तो 11400। 6 3 18y प्लस 35y is equal to 1750 multiplied by 7, तो 7 5 are 35, 3 7 are 49 plus 3 it's 52, 7 1 are 7 plus 5 so it's 12, तो 12250। ठीक है, so क्या होगा, इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो आंसर इज 17 by only, and 12250 minus 11400। चलो इसमें से आंसर चेक कर लेते हैं फटाफट कि भाई 17y is equal to, देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 12250 minus 11400, तो 50 as it is 12 2, so 1 12 minus 4 is 8, 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, so your answer is 850। okay, so y is equal to 850 upon 17, so y is equal to 17 5 are right। okay, तो y की वैल्यू हो गई 50। अभी जो y की वैल्यू है आप लोग ये इक्वेशन में प्लेस कर दो, x वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 इज x इक्वल टू 1750 माइनस 3800 माइनस 6y अपॉन 7, सो 3800 माइनस 6, वैल्यू ऑफ y इज 50 अपॉन 7, so 3800 minus 6 5 are 30, so 300 upon 7, so answer is 3500 upon 7, 7 5 are, so your answer is 500। ठीक है गाइस, तो ऐसे ये सम करते हैं। देखो, एनी कंफ्यूजन गाइस इन दिस सम? यहाँ पे एक बैट की प्राइस है 500, एक बॉल की जो प्राइस है इज 50 रुपीस। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कैसे सॉल्व किया वो। देखो ये थोड़ा रफ वर्क मैंने मेंशन किया है, उसको साइड में रखो, बाकी आप लोग देख लो। गेटिंग गाइस? ओके, सो बस आज इतना ही रखते हैं इन दिस वीडियो। हम लोग बाकी जो भी सम्स बाकी है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।